इस पर वास्को कहता है डोंट गो बोमजा, मम्मी ने बोला था कि स्मोकिंग बुरी चीज है, उन्होंने मना किया है कि इस चीज को बिल्कुल भी टच नहीं करना, और जो लोग स्मोक करते हैं वो ट्रैश होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। फिर ये लोग देखते हैं अच्छा है सच में ये मोटा वाला कहता है ये लड़का कौन है, कोई पागल है क्या? ए छोटे मेरी बात सुन, तू सही कह रहा है लेकिन मेरी बात सुन, तू है ना तू नामक हुआ, उसको चाटा मार देता है। शक्ल देखते हैं इसकी, एक आंख तो लाल हो रखी है बुरी तरह, होठ के साइड से खून आ रखा है, मतलब एक छोटा बच्चा ही एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रो रहा होता है। उसकी नाक से आंसू बह रहे, मतलब उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, नाक से नाक बह रही होती है और वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। पूछो मत, मतलब उसके ऊपर FUCK लिख रखा है, SEX लिख रखा है यार, मतलब पोटी का साइन बना रखा है, मतलब सोच सकते हो तुम। और युंटाई कह रहा होता है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और बुमजा उसे देख के पागल ही हो जाता है कि अरे यार ये क्या है। और क्या हाल है वीरो, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेशक आज कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपने पास में इतना कुछ सहा होता है, देखा होता है, जो शायद मैं और आप कभी सह भी नहीं सकते, और मेरे जैसा तो कोई बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। और आज की स्टोरी है उस बंदे की जिसको हम जानते हैं वास्को के नाम से, वोस्को के नाम से, या कहो उस मोटे के बचाने वाले मसीहा के नाम से। और मैं ये चीज लिटरली कह रहा हूँ बहुत जेन्युइनली कि मैं और आप ये चीज सोच भी नहीं सकते कि इस बंदे ने अपने पास में क्या सहा है और क्या देखा है, कितना पिटा होगा। बट व्हाटएवर, हिज पास्ट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। इसीलिए इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि मुझे है आपको अपना बनाना, मुझे वास्को के द्वारा है। अबे कौन राइटर है, क्या लिख रखा है ये? जो भी है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैनल में हम देखते हैं कि कैसे अपना मोटा पार्किंग सब दौड़ रहा होता है और वास्को से कह रहा होता है तू कर सकता है, और ये बिल्कुल मरी हालत में है कि अरे भगवान क्यों भागना पड़ रहा है तो ये कहता है मैं वास्को के साथ दौड़ रहा हूँ, हम बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये मन मन में कह रहा होता है मुझे मरना है, मुझे मरना है, मैं कहाँ आ गया, ये तो बहुत हार्ड है। और फिर ये अपना आपको वही कन्विक्शंस वगैरह दे रहा होता है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है यार, अभी मैं बहुत 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 दूर हूँ वास्को से यार, अभी तो फॉलो करना शुरू किया है मैंने। और उस दिन के बाद से वास्को ने मेरे साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, जिम में वगैरह वगैरह सारी जगह। और यहाँ पर ये बहुत बुरी हालत में, मुंह से पानी आ रहा है, पसीने से भरा वही आदमी। और वास्को कहता है तूने बहुत बढ़िया किया है, गुड। जिस पर पार्किंग सब कहते हैं लेकिन वास्को क्या बस मेरे को दौड़ना ही है क्या, और कुछ नहीं करना, लाइक मार्शल आर्ट्स वगैरह। जिस पर वास्को बोलता है इसके लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है, तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं सिर्फ वो हैं, वो तुम्हें धोखा बिल्कुल नहीं देने वाले। अगर तुम अपना बेस्ट देते हो और ट्राई करते रहते हो तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें कभी भी बिट्रे नहीं करेगी तुम्हारे एफर्ट को लेकर। बिना एफर्ट के ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारी बॉडी एक दिन के अंदर बदल जाए, कैसे हो सकता है ये? जिस पर पार्क योंग-सो कहता है मैं इसे बता भी नहीं सकता कि अगर मैं उठूंगा ना अगले दिन तो मैं एक परफेक्ट बॉडी में होऊंगा, लेकिन ठीक है चुप रहता हूँ। फिर ये वास्को से पूछता है वास्को क्या तुम रोज ट्रेन करते हो ऐसे ही? जिस पर ये कहता है हाँ मैं 100 सिटअप्स, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। अब जिसको ये लाइन समझ आ गई उसको पता है कि मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ और मेरे से ज्यादा ये लोग किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। इन लोगों ने सीधा सीधा उसको रेफर कर दिया अपने टकले भाई साहब को। और यहाँ पर बोमजा आ जाता है, वो कहता है गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ पे हो क्या, मस्त लग रहा है सब कुछ। तो वो बताता है बोमजा भी हमें ज्वाइन कर लेता है कभी कभार, ऐसी बात नहीं है। जिस पर वास्को कहता है बोमजा तूने मुझे टेलीपैथी से ढूंढा, वाओ। जिस पर ये कहते हैं मुझे लगा था ये यहाँ पे होगा, शायद मुझे इसे कॉल ही कर लेना चाहिए था, मैंने तो सिर्फ अपना GPS देखा था। ये वो पता नहीं क्या कहने वाला होता है। इतने में पार्किंग सब कहता है ओ क्या चांद है। फिर बुमजा बोलता है अरे ये अभी भी वास्को से चिपका हुआ है क्या कर रहा है ये? फिर जिससे पूछता है ओए क्या कर रहा है तू, सब सही चल रहा है? तो ये बोलता है हाँ अभी भी चल रहा है, 3 दिन ही तो है, अभी कहाँ छोड़ूंगा। जिस पर ये कहता है ये वास्को का टाइम खाली बोटी फोकट कर रहा है, मतलब खराब कर रहा है टाइम। और वास्को ने इसे चॉकलेट ड्रिंक भी दी है, क्या बात है। चलो जो भी है जल्दी गिव अप कर देगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उसे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पर पार्क योंग-सो कहता है ये मुझे पसंद नहीं करता मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा होता है और वो कहता है नंबर 20 जल्दी आओ मुझे बताओ। तो नंबर 20 अपना हाथ खड़ा करता है और वो ये होता है, ये कहता है मैं तो बाबा कुछ नहीं करूंगा संजय दत्त बन के बैठूंगा। ये कहता है टीच मेरे हाथ है वो पूरे के पूरे छूचे पड़े हैं जैसे आप देख सकते हो। जिस पर वो कहता है अरे तू कुछ करता नहीं है तो स्कूल आता है क्यों है? तो कहता है अपने अटेंडेंस का रिकॉर्ड सही रखने के लिए सर। और जिन संग पहले से बहुत अच्छा होता है और एक चम्मच के अंदर पता नहीं है क्या अजीब सा खाना खिला रहे हैं खा रहे हैं। और यार ये बंदा कितना हैंडसम लगता था और कितना गंदा बना दिया इसे। ये मुंह खोल रहा होता है अच्छा लाल टमाटर, सॉरी, ये इसे खिला रही होती है। जिस पर ये वो हरकतें कर रहे होते हैं वो कपल्स वाले की, अरे ये भी खिला दो, अरे वो भी खिला दो। जिस पर ये कहती है ए जो दे रही है वो खाली, ठीक है समझ आया। जिन संग काफी खुश है। जिस पर ये बंदा कहता है इस लड़की को इमेजिन मेरे लिए
एक कैबेज रोल बना दो। तो कहते हैं औकात में, ठीक है, तुझे क्यों चाहिए, तुझे तो खा लेना चाहिए चुपचाप जो मिल रहा है। और यहाँ हम देखते हैं एक चॉकलेट ड्रिंक वास्को देता है पार्क ह्योंग सोक को और वो कहता है ड्रिंक इट, ये मैंने ग्राउंड फ्लोर से उठाया तुम्हारे लिए, चलो पी लो। जिस पर पार्क ह्योंग सोक कहता है आजकल ये बहुत सारी चीजें उठा के ले आता है और मुझे दे देता है। बुमजा कहता है ये इसे दे रहा है, इसे भी दे रहा है मतलब। जिस पर जेओल उसे देखता है और वो सोच रहा होता है कि हाँ ये क्या है। पार्क ह्योंग सोक उसे थैंक यू बोल देता है और पूछता है तुम कहाँ से लेकर आ जाते हो रोज रोज ये। फिर ये बोलता है बुमजा चलो एक्सरसाइज करते हैं। फिर ये अपनी बात कर रहे होते हैं, अरे ना एक्सरसाइज क्या करेंगे, रेस्ट करते हैं, पागल हो क्या तुम। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं अभी बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखी है इसलिए मुझे नहीं लगता हमें बाहर खेलने जाना चाहिए। जिस पर लड़की कहती है आई अग्री हिंसुक, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, मैं तुम्हें खुद खिलाऊंगी। फिर ये सोचता है अगर सोचने बैठो और यहाँ से वो लड़की कहती है हिंसुक क्या वो पेग अभी भी कैलको टॉक करके कोई वो चीज है वो यूज कर रहा है। और यहाँ पर ये बंदा सोच रहा होता है ये बर्न नकल्स कैसा ग्रुप है, मतलब इसकी स्टोरी क्या है। ये दिखने में तो ऐसे लोग हैं जो जस्ट ऐसे खेलते रहते हैं, मजे करते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है। और ये लोग मस्त अपनी बात कर रहे होते हैं, हमें आर्म रेसलिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर ये बोलता है लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है वास्को ये लीडर है बर्न नकल्स का। फिर ये सोचता है मैं उससे खुद ही पूछ लूंगा जब मैं उसका दोस्त और अच्छे से बन जाऊंगा। और यहाँ पर जियोल उसे चॉकलेट ड्रिंक ला के दे देता है, वो भी दो। फिर वो कहता है जियोल थैंक यू, मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ इसको पीते पीते, थैंक यू। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है बर्न नकल्स के लिए। फिर ये शाम को कहीं जा रहा होता है, स्कूल से जा रहा होता है, तो वो देखता है बर्न नकल का एक बंदा कुछ तो चीज है उसको जोर जोर से खींच के लेके जा रहे होते हैं। फिर ये बोलता है ये तो डाइवोंग है यार। फिर ये कहता है डाइवोंग मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लो मैं हेल्प करता हूँ। और वो इतनी जोर से धक्का देते हुए आगे ले जाता है कि ये देखते रह जाते हैं कि इतनी पावर। और यहाँ पर बुमजा पता नहीं किसी पेड़ पे किक करके क्या दिखा रहा होता है, शायद मार्शल आर्ट दिखा रहा होता है, लेकिन हमें पता चलता है वहाँ पे एक बॉल फंसी हुई है तो उसको उतारने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे दो बच्चे रो रहे होते हैं जिसके लिए बुमजा ने लात मारी थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से बुमजा सोचने लग जाता है कि अरे यार ये तो आई नहीं, मैंने लात तो मारी थी, आई नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पर एकदम से एक शोर होता है जिसकी वजह से पीछे मुड़ के देखता है और बॉल नीचे गिर जाती है। और यहाँ ये बंदा इस वाले पोज में खड़ा होता है, क्या लग रहा है ये बंदा मतलब तगड़ा। तो ये कहता है हाय मेरे को हेल्प करनी थी, कैसे हो सब ठीक हो। फिर ये बोलता है इस लड़के ने ये पूरा ट्री हिला दिया सिर्फ एक ब्लो में। और ये सामने से बोलता है एक्सक्यूज मी बुमजा तुम्हारे शोल्डर पे एक इंसेक्ट है। और ये बंदा भाई इंसेक्ट से बिल्कुल फट जाता है, यूं करने लग जाता है और फिर वो गाली देने लग जाता है आरामजादे। फिर ये कहता है सॉरी। फिर ये बताता है जितना मैंने जानने की कोशिश कर रहा हूँ और जान पा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये लोग बुरे लोग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ मैं ही सोचता था, मैंने ही पहले उन्हें जज कर लिया सिर्फ अपीयरेंस की वजह से। और ये यहाँ पर ये बैठ के सोच रहा होता है कि वो आदमी अपने पैरों को भी इतने अच्छे से यूज करता है, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये वास्को से जीता है। लेकिन जो भी कहो ये बहुत सारे अच्छे काम भी करता ही है, मैं शायद इसके बारे में गलत सोचता हूँ, क्या पता ये बंदा अच्छा हो। मतलब बुमजा भी उसके लिए ये वाले थॉट रखता है कि ये गंदा नहीं है, ये अच्छा हो सकता है। और यहाँ से आवाज आती है एक्सक्यूज मी, बोलता क्या है। जिस पर पार्क ह्योंग सोक मोटा वाला थका हुआ होता है और वो कहता है क्या सोच रहे हो आप। तो ये बताता है किसी के बारे में सोच रहा हूँ, एक सकर के बारे में, मतलब एक पागल के बारे में। तो ये बात करते हैं कि क्या तुम क्या सोच रहे थे। जिस पर ये कहता है भाई तूने पूछा है क्यों, क्या मतलब क्या किसी बारे में पूछ रहा था। जिस पर ये कहता है नहीं वो तो बस मस्त है यार, मतलब ये पूछता है कौन। तो ये कहता है वास्को। वो वास्को वहां पे पता नहीं वो कौन सा ये होता है, कैलिस्थेनिक्स वाला होता है मेरे हिसाब से। इस पे हम डिप्स करते हैं, उस पर मस्त अपना स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिखा के पैर को एल सेट की तरफ से बैठ रहा था। अगर किसी को नहीं पता तो छोड़ो, ऐसे मस्त पोज दे रहा था। और यहाँ पर वो कहता है मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ कि वो इस बॉडी के साथ पैदा हुआ है, जैसे कि वो एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है। ये बहुत कूल है। जैसे हम छोटे बच्चे नहीं होते कि यार पागल हो जाते हैं किसी चीज को देख के, तो वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा था कि कितना कूल है, ऐसे करके रिएक्ट कर रहा था। जिस पर भूमजा उसे देखने लग जाता है और ये कहता है कि ये बंदा मेरे हिसाब से पक्का कीप गोइंग करने वाला है, रुकने नहीं वाला। और ये यहाँ सोच रहा होता है मुझे पूप करना है पूप करना है। जिस पर बुमजा कहता है मेरे हिसाब से ये बंदा भी एक नाइस लड़का है, अच्छा लड़का है, क्या ये भी कभी बुलीड हुआ था। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वास्को ने इसकी टेक केयर क्यों की है, मतलब शायद बुली हुआ होगा। और फिर ये बोलता है कि पार्क ह्योंग सोक शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतने में वास्को आता है और ये बोलता है कि ये वास्को जो अभी है और जो ली यून टाई उस टाइम में था वो कितना डिफरेंस रखते हैं। अब यहाँ हमें एक चीज पता चलती है कि वास्को की एक पास्ट स्टोरी है जिसमें ये इतना स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से भी होगा नहीं, हमें आगे वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। लेकिन हमें एक चीज कंफर्म हो गई, इसका नाम अभी वास्को है बट पहले इसका नाम ली यून टाई था। अब मुझे नहीं पता इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, इसलिए आप जरा थोड़ा संभाल लेना। और इसके हाथ में मस्त कुछ तो कार्टून है, बढ़िया लग रहा है और इसने तेरे नाम वाली कटिंग करा रखी है, तगड़ा लग रहा है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि साइतामा की प्रॉपर स्केचिंग बना के दिखा देते हैं कि अरे ये है साइतामा।
कमेंट करके बताओ किस किस ने गेस कर लिया था कि ये रूटीन किसका है एक्सरसाइज का। यहाँ हम देखते हैं कि वास्को मस्त खेल रहा होता है उस टॉय के साथ और कह रहा होता है मैं हीरो हूँ मैं हीरो हूँ। यहाँ कोई तो गाना चल रहा होता है और ये बहुत क्यूट लग रहा है, मतलब चलो कुछ तो अच्छा बनाया इन लोगों ने। और यहाँ पर ये दोनों ही दोस्त होते हैं बुमजा और वास्को। तो ये कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीक के ऊपर अटैक करने की, मेरे ऊपर आओ मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं कभी भी हारता नहीं हूँ। फिर ये बताता है मैं और युन टाई बहुत ज्यादा खेला करते थे रोज। फिर ये अपना खेल रहे होते हैं, कॉस्प्ले कर रहे होते हैं, जो भी होता है। और यहाँ पर बुमजा बताता है कि मैंने हमेशा जस्टिस की साइड ली है और युन टाई ने मेरी साइड ली है, जो भी मैं करता था वो वही करता था। और ये बुमजा सच में यार बहुत मतलब दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। फिर वास्को कहता है बुमजा अगर हीरो किसी की हेल्प नहीं करते तो वो सही होता है गलत होता है, क्या हो अगर विलन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो तो, और ये दूसरों के लिए लड़ क्यों रहा है मुझे बताओ ना। जिस पर वो कहता है युन टाई के पास एक यूनिक पर्सनैलिटी थी, प्रॉपर यूनिक। जिस पर बुमजा चिल्ला के कहते हैं पागल, ऐसा कौन सा हीरो है जो जिंदा होते हुए ये सोचेगा पागल तू मेरा मुक्का खाएगा रुक जा। जिस पर वास्को कहता है नहीं 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 हर्ट होगा हर्ट होगा। फिर ये लोग मस्त अपना पता नहीं कोई टेडी बियर या क्या होता है वो खा रहे होते हैं। जिस पर ये बताता है कि उसके पास सिर्फ मैं ही एक दोस्त था और युन टाई की जो मॉम थी वो मेरे लिए बहुत सारा खाना लेकर आया करती थी। और ये लोग स्कूल के अंदर एंटर हो चुके हैं। स्कूल के अंदर एंटर होने के बाद क्लासरूम में ये लोग बैठे होते हैं, जिस पर ये बात कर रहे होते हैं कि वाह यार क्लासरूम में बैठे हैं कितना सही लग रहा है, युन टाई तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना। तो ये कहता है हाँ अच्छा लग रहा है। फिर ये लोग किसी गेम वगैरह की बात कर रहे होते हैं, फोन गेम की बात कर रहे होते हैं। जिस पर ये कहता है बुमजा क्या तुमने कभी खेला है फोन गेम। जिस पर बुमजा सोचता है इसे शायद सच में खेलने का मन है। फिर ये पूछता है युन टाई क्या तुम्हें खेलना है मुझे बताओ यार। जिस पर ये कहता है हाँ क्यों नहीं बिल्कुल। और जिससे यहाँ पे एक फोन रख दिया और उसके अंदर पता नहीं पार्किंग चौकी बना हुआ है मेरे हिसाब से, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो सच में वेबटून कैरेक्टर है इसके ऊपर। और यहाँ पर नरेटर कहता है कि युन टाई के लिए स्कूल जाने के बाद सब कुछ बदल गया, मिडिल स्कूल जाने के बाद सब चेंज हो गया। फिर यहाँ कुछ लोग बुमजा को कहते हैं ओ बड़े खाने वाले इधर देख। ये देखता है तो यहाँ पे 3 लोग होते हैं और वो बकवास कर रहे होते हैं क्या प्राइमरी स्कूल से कहाँ से, इसे तेरा दोस्त बनना है क्या लगता है तेरे को। और ये लड़की कहती है अरे तेरे कान पीके है क्या। और वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें कैफेटेरिया चलना है हमारे साथ। जिस पर ये कहता है बट वास्को के सेकंड थॉट चल रहे थे कि सुन क्या कर रहा है। और ये यहाँ पर युन टाई से भी पूछ लेता है कि क्या तुम्हें भी चलना है। फिर ये लोग शायद कैफेटेरिया में जा चुके होते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो जिन्हो है, यहाँ पे एक जिन्हो नाम का लड़का है, वो बॉस है जियान प्राइमरी स्कूल में। इसकी जो मैपल गेम है वो 100 लेवल के ऊपर है। और यहाँ ये लोग कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत कूल है। फिर ये अपने निकनेम्स वगैरह शेयर करते हैं, ये ऐसी सारी बातें कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है यार ये 170 सेंटीमीटर टोल लग रहा है, मुझे बहुत लंबा लग रहा है ये। जिस पर वास्को कहता है फायर फिस्ट एस मेरी बात सुनो, जो बुमजा है वो एक हीरो है। तो वो कहता है क्या 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 कह रहा है। जिस पर बुमजा तो पूरा पागल ही हो जाता है कि क्या क्या पागल है क्या। तो वो पूछता है अरे कौन से स्कूल से आया तुम, और तेरी तो बात करने का तरीका ही बहुत वियर्ड है यार। और यहाँ कोई तो होता है वो कहता है चल गेट लॉस्ट। और यहाँ 3 हट्टे कट्टे लोग आते हैं बड़े बड़े, वो सबको साइड करते हुए सबको कहते हैं मरना है क्या दूर हो, मरना है क्या दूर हो, ए साइड हो चल हट। और फिर ये तीनों भी डर जाते हैं बच्चे की, अरे ये कौन है। ये होते हैं 3rd ईयर के कुछ स्केरियस्ट गाय, मतलब बहुत ज्यादा डरावने लोग। तो सब लोग कहते हैं इन्हें ग्रीट करो, ये 3rd ईयर के लोग हैं ठीक है। फिर ये बात करने लग जाते हैं जैसे कि कॉलेजेस में होता है ना कि 3rd ईयर वाले बात करते हैं, बट यहाँ तो इजीली थोड़ा प्यार से कर लेते हैं, बट शायद इधर प्यार से बात नहीं कर रहे थे। जिस पर ये मोटा आदमी इन लोगों से पूछता है तुम्हारे पास कोई सिगरेट है क्या। और फिर यहाँ से ये लड़का निकाल देता है कि हाँ हाँ मेरे पास है, ये लो सिगरेट और माचिस दोनों चीज। और बुमजा तो शौक ही हो जाता है इनके पास सिगरेट है। फिर वो लोग इसे कह देते हैं अरे वाह तुम्हारे पास थोड़ा तो दिमाग है, सिगरेट रखते हो, चलो आ जाओ हम साथ में स्मोक करेंगे आ जाओ। फिर ये बुमजा को बोलता है अरे चलो चलो फॉलो करते हो उन्हें, तुम स्मोक करते हो आ जाओ चलो। जिस पर बुमजा सोचता है अरे यार मैंने तो स्मोक किया ही नहीं है कभी मैं लेकिन इनके सामने बोल देता है कि हाँ हाँ मैं स्मोक करता हूँ चलो चलो चलो, मेरे को वीक नहीं दिखना है। फिर यहाँ पे कहता है अगर मैं वो कर लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा कनेक्शन बना पाऊंगा। जिस पर वास्को कहता है डोंट गो बुमजा, मम्मी ने बोला था कि स्मोकिंग बुरी चीज है, उन्होंने मना किया है कि इस चीज को बिल्कुल भी टच नहीं करना, और जो लोग स्मोक करते हैं वो ट्रैश होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। फिर ये लोग देखते हैं अच्छा है सच में। ये मोटा वाला कहता है ये लड़का कौन है, कोई पागल है क्या। ए छोटे मेरी बात सुन, तू सही कह रहा है लेकिन मेरी बात सुन, तू है ना तू नामक हुआ, उसको चाटा मार देता है। वो लोग कहते हैं उसने उसे मार दिया, और ये कहता है अबे ओ मूर्ख आदमी तो अभी भी खड़ा ही है, तो अपने सीनियर्स के साथ ज्यादा रूड नहीं हो रहा, मुझे लगता है तुझे माफी मांग लेनी चाहिए और तू मना कर रहा है। और फिर वो उसे धड़ाधड़ मारने लग जाता है, मारता जाता है। और ये लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, और भाई वास्को एक साउंड भी नहीं निकाल रहा होता है। और वो लोग कहते हैं ये तो बड़ा मजेदार है, जब तक ये रो नहीं जाता ना हमेशा मारते रहेंगे। और बुमजा सोच रहे क्या
क्या करूं। और उस समय जब हमारी आंख मिली, जब हमारी आंखें मिली, मैंने लिटरली उसे इग्नोर कर दिया। मैंने युनटाई को इग्नोर कर दिया, मैंने वास्को को इग्नोर कर दिया। और मैं उस दिन के बाद युनटाई के एक्सप्रेशन कभी भी नहीं देख पाया। फिर ये आता है लंबा वाला लड़का और ये कहता है, तो दूसरे बच्चों के सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है और मुझे छोटा दिखा रहा है, तू सच में बहुत छोटा है, अब से तुझे मेरे साथ खेलना पड़ेगा। और आज से ही युनटाई उस आदमी के द्वारा टारगेट हो चुका था। और यहाँ पर ये अपने घर पहुंचता है या पता नहीं क्लासरूम में पहुंचता है, वहाँ सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ दिन हो चुके हैं और वो सारे लोग इसे बार बार परेशान किए जा रहे हैं। युनटाई को रोज वो लोग बाहर बुला लेते हैं और वही सारी चीजें होती हैं, मारना पीटना, उसके साथ खेलना। और यहाँ पर बुमजा बस यही सोच पाता है कि क्या वो ठीक है, बस कुछ बोल नहीं पाता। और वो फिर एकदम से देखता है, वो देखता है क्या खून इतना कितना बुरी तरह मार रही है लोग उसे, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए, शायद मुझे इसकी परेशानियों को सुनना चाहिए, मुझे ना उनकी बुराई करनी चाहिए इसके सामने, शायद इसे अच्छा लगेगा। फिर ये पूछता है, युनटाई क्या वो लोग तुम्हें सच में बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जिस पर भाई हम इसकी शक्ल देखते हैं, इसकी एक आंख तो लाल हो रखी है बुरी तरह, होठ के साइड से खून आ रखा है, मतलब एक छोटा बच्चा ही है एक तरीके से, और इसको बुरी तरह परेशान कर रखा है। और इसका मतलब एक चीज आप समझो कि एक पॉइंट पे इस बंदे को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि इसके वो जो इमोशंस है रोने वाले वो खत्म हो चुके हैं। ये कह रहा है नहीं बुमजा सब ठीक है। और बुमजा उसे देख के शॉक हो जाता है कि क्या सच में सब ठीक है। फिर ये लोग बात करते हैं, क्या सच में तू ठीक है, नहीं है तुझे दर्द हो रहा होगा, तो वो कहते हैं नहीं सब ठीक है। फिर ये कहते हैं मुझे इन्होंने बाहर बुलाया था और कुछ भी नहीं हुआ सच में। फिर बुमजा कहता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था उसके पास, इसके अगर मैं पास रहता तो मैं पक्का बहुत ज्यादा डेंजर में पड़ जाता। और ये ठीक है, नॉर्मल है इन सारी चीजों से, तो ठीक है। जो गिल्ट मुझे हो रहा था इग्नोर करने की वजह से वो पूरा डिसअपीयर हो गया था। फिर युनटाई बुमजा से आके पूछता है, बुमजा सुनो कैफेटेरिया चलें क्या। तो बुमजा कहते हैं नहीं मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ। और ये लोग उसे लेके निकल जाते हैं। और भाई वास्को बेचारा देखता रह जाता है, मतलब यार बहुत ही सैड सी लग रही है स्टोरी यार। मतलब ये बंदा लिटरली बस देख रहा है कि अच्छा तू भी जा रहा है, तू अकेला ही तो था मेरे पास, तू भी चला गया, शिट यार। ये सारे थॉट्स हैं यार, मतलब जो अगर मैं अभी तो नहीं, बट अगर रात को सो जाऊं और मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे पता नहीं कब तक नींद ना आए कि यार आज क्या हुआ। एक दोस्त था वो भी जा चुका है। आप कमेंट करके बताओ क्या कोई भी इंसिडेंट आपको ऐसा याद आता है आपकी लाइफ में जिसमें आपको बहुत ज्यादा थ्रोन आउट फील हुआ, बहुत ज्यादा ऐसा फील हुआ कि उन लोगों ने आपको बहुत डिस्टेंट कर दिया है जो आपके बहुत करीब थे। अगर कोई ऐसा मोमेंट है तो प्लीज कमेंट डाउन यार। और यहाँ पर ये आराम से बैठ के खा रहा होता है और पी रहा होता है उस चॉकलेट ड्रिंक को। और बुमजा के अंदर गिल्ट है, वो कहता है कि मैं युनटाई से दूर हूँ। फिर यहाँ पे 5th पीरियड की बात हो रही होती है जो डिफरेंट रूम में है। तो ये बोलता है मैं पूप कर रहा था और लंच टाइम खत्म भी हो गया। और आज के दिन ये बंदा बहुत दूर आया था, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब स्कूल से हल्का सा दूर पूप करने वगैरह के लिए आया था, जिस वजह से थोड़ा सा दूर पड़ गया और मुझे लेट हो रहा है। और फिर एक दिन वो देखता है कि युनटाई एक जगह पे अकेला खड़ा होता है कॉर्नर के अंदर जहाँ पे कोई भी नहीं होता। और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रो रहा होता है। उसकी नाक से आंसू मतलब उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, नाक से नाक बह रही होती है और वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। और उस दिन बुमजा ने पहली बार युनटाई को रोते हुए देखा, बहुत तेज रोते हुए देखा, बहुत तेज। तो वो कहता है युनटाई वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, इसने प्रिटेंड किया कि सब ठीक है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। वो बहुत उदास है, बहुत ज्यादा उदास है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने पहली बार युनटाई को रोते हुए देखा। मैं बस कुछ समझ ही नहीं आया, मैं देख ही नहीं पाया और मैं वहां से भाग गया और मैंने वापस उसे इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे एक सीट थी वो बिल्कुल खाली हो गई थी और वो सीट थी युनटाई की। और उसने सडनली स्कूल आना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। जिस पर बुमजा कहता है कि युनटाई मेरे हिसाब से भाग नहीं सकता, उसकी पर्सनैलिटी ये नहीं है, ये शायद वापस बहुत बुरी तरह पिट गया होगा, तो ये मतलब उस पिटने की वजह से नहीं आ पाया होगा स्कूल। जिस पर ये कहता है ठीक है, मतलब ना ही आए तो ही बेटर है, अगर वो आएगा तो ये कंटिन्यू ही रहेगा। फिर ये बंदा आता है, वो बोलता है बुमजा, जिस पर ये कहता है क्या कैफेटेरिया चलना है, जिस पर ये कहता है नहीं कैफेटेरिया नहीं चलना। जिस पर ये बताता है कि मैंने उन लोगों को बता दिया है कि वो जो युनटाई है वो स्कूल नहीं आ रहा है, इसलिए उन लोगों को चाहिए कि मैं उसका दोस्त लेके जाऊं, मतलब तुम्हें लेके जाऊं। जिस पर बुमजा क्या, और ये कहता है सिचुएशन स्ट्रेंजली बदलने लगी है। अब बुमजा पहुंच जाता है जहाँ पर वो 3 लड़के इसे लेकर आए होते हैं। तो वो देखता है यहाँ पर तो किसी लड़की को एक पोल के ऊपर चढ़ाया हुआ होता है और यहाँ ये तीनों लोग एक उस लड़के को परेशान कर रहे होते हैं कि कर। और यहाँ पर सीन ऐसा है, ये ऐसे परेशान कर रहे हैं कि जब भी कोई लड़का उस पोल के ऊपर से गिरेगा तो उस लड़के का मरने का टाइम आ जाएगा, मतलब पिटने का या फिर जो भी टॉर्चर होता है उसका टाइम आ जाएगा। और इतने में ये पीछे मुड़ के देखता है जहाँ वो देखता है कि बुमजा भी आ चुका है और ये बहुत ज्यादा स्केरी लग रहा था। और यहाँ एक अजीब तरीके से ये दोनों लड़कियां बैठी होती हैं और सिगरेट पी रही होती हैं, जो बहुत अजीब था। और बुमजा यहाँ पे डरा हुआ होता है और कहता है मुझे नहीं पता
मैं इनकी आंखों में भी नहीं देख पा रहा हूँ। युनटाई एक ऐसी प्लेस पे आता था रोज रोज, और फिर वो बंदा उसके बम पे लात मार के उसे जोर से गिरा देता है और बोलता है तेरे को किसने बोला था एक पैर नीचे करने को, छुप छुप के बता। जिसपे बुमजा सोचता है यार ये कौन है, युनटाई के अलावा और भी लोग हैं जिसे ये परेशान करते हैं। फिर ये येलो जैकेट वाला कहता है तू क्या उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, तू हमारे साथ रूड बनेगा, बोल क्या तुझे भी सेम पनिशमेंट चाहिए, बता मुझे। और फिर ये बंदा वापस डर के पोल के ऊपर चढ़ जाता है और ये यहाँ पे घबरा जाता है कि क्या क्या मैं भी ऐसी बुली होने वाला हूँ, शिट यार। और ये ऑलरेडी डिफीट हो चुका था, इसका बॉडी और माइंड काम करना बंद हो चुका था और ये लोग बुमजा के ऊपर अपने साइंस वगैरह बना रहे होते हैं, मतलब अभी तो सिर्फ मार्कर से कर रहे होते हैं। जिस पर ये पूछता है क्या तू उस लड़के का बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर ये कहते हैं हाँ। वो कहते हैं ज्यादा हिल मत, समझ आया। जिस पर वो लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ये तो डम है, छोड़ इसको, इतना क्या करे, मतलब क्या ही करे इसके साथ इतना। लेकिन जो युनटाई है उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। जिस पर ये कहता है थैंक गॉड इन्होंने मेरे को बस ऐसे ही अब्यूज किया है। लेकिन इतने में ये उसकी नाक में पेन दे देते हैं और ये पूरा डरते हुए कहता है मार्कर मार दे नाक में। फिर ये पूछता है वो जो तेरा दोस्त था वो स्कूल क्यों नहीं आया कल और आज भी। मुझे नहीं पता, मुझे वो कल स्कूल में चाहिए, समझ आया। और अगर तू नहीं ला पाया तो तू ही बनेगा मेरा नेक्स्ट गेम का पार्ट, मेरा रैबिट। और जब ऐसा होगा तो ये एक मार्कर के साथ नहीं होगा, वो हमेशा तेरी नाक के अंदर रह जाएगा, समझ आया। और फिर ये बंदा चला जाता है और उसके घर के पास पहुंच जाता है, युनटाई के पास, मतलब वास्को के पास। और यहाँ खड़े खड़े सोच रहा होता है कि जब मैं यंग था तो मैं इसके पास खेलने के लिए आया करता था, बहुत समय हो चुका है मैं युनटाई के घर नहीं आया था। और यहाँ पर ये लड़का मुंह पोंछते हुए कह रहा होता है जो तुम्हारा दोस्त है उसने कुछ कह दिया था उधर कैफेटेरिया में, है ना। और क्या वो लड़का सेम क्लास में इसमें तुम हो। वो हमेशा गर्ल्स के पास थोड़ा सा एरोगेंट दिखाई देता है, उसकी जो प्राइड है वो बेशक बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी है। और इसके मुंह पे जो चला रखा है वो ऑयल बेस्ड पेन है जो मतलब उतरता नहीं है। और इसके साथ सीन ये हुआ था कि ये ना स्नीज कर रहा था और गलती से उसका स्नीज है ना उन लोगों के ऊपर पड़ जाता है कैफेटेरिया में या फिर कहीं पर भी। इस चक्कर में युनटाई के साथ साथ इन लोगों ने इसे भी लपेट दिया था। और यहाँ पे ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि कैसे युनटाई को ये लोग इतना मारा करते थे कि युनटाई लास्ट तक है ना एक आवाज भी नहीं निकाला करता था, मतलब वो रोज रोज इस चीज के सहारे जा रहा था, जी रहा था। और इन लोगों ने इन्हें मना किया है कि इन्हें जो माथे के ऊपर है ना वो लिखा ही रहना चाहिए, अगर वो मिट गया तो और फफेड़ेंगे इन्हें। जिस पर ये बताता है मैं रोज रोज ले तो रहा हूँ इनकी पनिशमेंट, लेकिन रोज रोज ये वर्स होती जा रही है और गंदी होती जा रही है। जिस पर हमारा बुमजा कहता है कि मेरे को उस लड़की के लिए एडमिरेशन एंड एम्बेरसमेंट साथ साथ में फील हो रही है। उस लड़का मतलब युनटाई के लिए। युनटाई सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता उसके साथ। लेकिन अगर ये युनटाई है तो मेरे हिसाब से वो ठीक ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज को बेटर स्टैंड कर सकता है, संभाल सकता है, मेरे से तो बहुत ज्यादा बेटर। मैं बहुत बड़ा कावर्ड था। फिर इसके घर पे पहुंच जाता है और उसकी मम्मी से मिलता है तो उसकी मम्मी कहती है बुमजा तुम हो क्या, आ जाओ चलो। पता नहीं मम्मी है कौन है, वैसे तो मैम ही बोलता है ये, ठीक है। उसके बाद वो उसके रूम के पास पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि युनटाई को मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर ये सोचता है कि ये बोलेगा कि वो लोग है ना तुम्हें बुला रहे हैं और अगर तुम नहीं गए तो वो लोग मुझे मार देंगे। युनटाई तुम्हें चलना चाहिए, स्कूल जितना जल्दी हो सके चलना ही चाहिए। क्या तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो? युनटाई थोड़ा सा चीयर अप करो यार, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैंने सारे के सारे वर्ड सोच लिए थे युनटाई के लिए, मैंने कंसीडर कर लिए थे क्या कहना है। और फिर ये गेट खोल के कहता है युनटाई तुम सो रहे हो क्या? जिस पर ये कहता है बुमजा क्या तुम बुमजा हो? फिर ये पूछता है क्या हुआ बताओ? जिस पर बुमजा कहता है युनटाई का फेस इतना बुरा लग नहीं रहा, मेरे हिसाब से ठीक है। तुम स्कूल नहीं आए थे, क्या हुआ? मुझे लगा कुछ गलत हुआ होगा, मुझे लगा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मेरी नोटबुक तुम्हें देखिए। जिस पर वो कहता है थैंक यू कोई नहीं। फिर ये बोलता है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ उस टाइम से जब हम यंग थे। फिर इसकी नजर एकदम से पड़ती है कुछ ब्लड वाले टिश्यूज पे, जिस पर ये कहता है ब्लड सॉक्ड टिश्यूज, मतलब ब्लड में भीगे हुए टिश्यू। क्या ये हर्ट है? क्या इसको सच में इतना ज्यादा मारा है यार? लेकिन मैं अभी से कैसे बोलूं कि तू स्कूल आ जा? जिस पर वो कहता है क्या इतना ज्यादा होमवर्क, ऐसा कुछ बोलूं? तो ये ओवरऑल सब कुछ सोच साच के ये कहता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया मुझे आए हुए, मैंने तुम्हारे साथ कुछ खेला वेला नहीं है। और युनटाई बिल्कुल चुप होता है, कुछ नहीं कहता। फिर ये बोलता है क्या वो लोग तुम्हारे ऊपर भी बहुत ज्यादा हार्ड हैं? जिस पर वास्को कहता है वो भी मतलब तुम्हारे ऊपर भी मतलब क्या मतलब है? फिर वास्को कहता है इट्स ओके बुमजा, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है, मैं स्कूल आ जाऊंगा, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए बीमार हो रखा हूँ और कुछ नहीं। और ये सुनते वो कहते हैं क्या ये सच में स्कूल आने की बात कर रहा है कल, सच में? और मुझे एक पल को ऐसा लगा कि चलो अच्छा है, सच में आएगा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा होमवर्क दिखा देता हूँ। फिर ये देखता है इसका फेस सच में बहुत ज्यादा रेड हो चुका होता है, तो ये सोच रहा होता है कि फीवर की वजह से होगा। और क्या वो ब्लड इसकी नाक से आया था? पता ही नहीं। चलो लेकिन जो भी है मैं तुम्हें नोटबुक में से सारा होमवर्क लिख के दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और वो जैसे ही पेन निकालता है वास्को बिल्कुल फट जाता है कि बुमजा तुम मेरे से दूरी रखो, ये पेन वगैरह सारी चीजें दूरी रखो। तो ये कहते हैं कि क्या क्यों क्या हुआ? क्या ये कांप रहा
है युनटाई क्या हुआ? जिस पर वो कहता है कुछ नहीं, क्या ये पेन की वजह से है? और फिर इसके दिमाग में कुछ बातें क्लिक कर जाती हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये सोचता है कि उस बंदे के पास पेन था, मैंने नोटबुक दिखाई और वो जो ब्लड वाले टिश्यू पेपर थे वो थे, और जब लास्ट टाइम ये क्लास में आया था तो मैंने शर्ट के अंदर ब्लड देखा था। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और फिर भाई वो युनटाई को झटपटा के उसको देखने की कोशिश करता है तो वास्को कहता है कोई नहीं, ठीक है सब। बुमजा बताता है कि युनटाई की बॉडी के ऊपर जो बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है पहले से, इतने सारे निशान थे पूछो मत। मतलब उसके ऊपर FUCK लिख रखा है, SEX लिख रखा है यार, मतलब पोटी का साइन बना रखा है। मतलब सोच सकते हो तुम। और युनटाई कह रहा होता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और बुमजा उसे देख के पागल ही हो जाता है कि अरे यार ये क्या है। और वो बताता है इसके ऊपर ऐसे निशान थे जो रिमूव नहीं हो सकते हैं। बुमजा युनटाई को देख के पागल हो जाता है कि ये क्या है, जिस पर युनटाई कहता है कि अरे इट्स नॉट अ बिग डील यार, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर बुमजा बोलता है मैंने देखा है कि उसके ऊपर ब्रांडेड कर, मतलब उसके ऊपर उन लोगों ने अपनी ब्रांड छोड़ दी, अपना हरकतें छोड़ दी है, क्या क्या कर दिया है। उसका फीवर उसकी इंजरीज की वजह से हुआ था, ना कि किसी कोल्ड की वजह से। जिस पर बुमजा कहता है ऐसे सफर कर रहे थे तुमने एक साउंड क्यों नहीं निकाली डमी इडियट, यू शुड हैव अपोलोजाइज यार। अरे यार ये तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने गड़ दिया यार, कैसे क्या है ये यार, तुम्हें सॉरी बोल देना चाहिए था ना यार। बुमजा कह रहा होता है अगर तुमने वो इतने में ये कहता है कि मैं सफर करूंगा। अगर वो लोग रोते हैं तो उसके चक्कर में उन लोगों को सुपीरियर फील होता है। वो बुली इसलिए करते हैं ताकि वो शो ऑफ करने चाहते हैं दूसरे लोगों के सामने। अगर मैं वो करता हूँ जो उन्हें चाहिए तो इसका मतलब मैं हार रहा हूँ, और मैं हारना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। बुमजा बोलता है युनटाई लड़ रहा था अपने खुद के तरीके से। वास्को कहता है जो भी हैंडसम होता है वो सारे खराब होते हैं, गंदे होते हैं, बैड होते हैं। बुमजा कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं होता। फिर बुमजा कुछ सोचने लग जाता है कि यार ये क्या था। फिर वापस हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये मोटा वाला आदमी कहता है यहाँ पे वास्को आया नहीं होता, युनटाई आया नहीं होता। तो ये कहता है तुम क्या बेहुदा मजाक कर रहे हो यार, मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसको लेके आना है, तुमने खुद से कैसे डिसाइड कर लिया कि नहीं आएगा वो, ये आएगा वो आएगा। जिसपे ये बोल रहा होता है क्लासरूम आने तक उसमें दम, इतने में कहता है क्या वापस बोल। पीछे से वो बोलते क्या बोला तूने है, क्या बोला तूने। और यहाँ पर ये कहता है युनटाई बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है तो तुम सब लोगों को रुक जाना चाहिए। और इतने में उसके मुक्का पड़ जाता है बुमजा के, और सब शॉक हो जाते हैं कि क्या मार दिया, वापस मार दिया। और ये अपनी नाक पकड़ के कहता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और ये कहता है लोल अब देख अपनी तरफ है। जिस पर बुमजा सोचता है युनटाई रोज इसी तरीके से लड़ रहा होता है, मैं विश करता हूँ मैं उसके तरह होता, लेकिन ये बहुत डरावना है। ये मोटा वाला आदमी कहता है क्या तू भी कोई साउंड नहीं निकालने वाला उस आदमी की तरह, उस लड़के की तरह, उस बच्चे की तरह। बुमजा कहता है नहीं मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपोलोजाइज कर दूं, माफी मांग लूं। और ये लोग कहते हैं तू भी उसी लड़की की तरह है तो ले तू अब मरेगा। और फिर उसे मारने लग जाता है। इतने में सारे लोग बुमजा को उसी की तरह देख रहे होते हैं जैसे कि वास्को को वो मार रहे थे। और ये आता है येलो टी शर्ट हुडी वाला, कहता है मैंने कहा था उसे बुला के ला, उसकी तरह बनने को नहीं बोला था मैंने तुझे। और हमने पिछले चैप्टर में एक लड़का और देखा था जो पोल पे लटका हुआ था, उसका नाम किकाड़ा था। तो ये कहता है आज वो भी नहीं आया, क्या चक्कर है, तुम सारे के सारे लोग इग्नोर कर रहे हो मुझे। और ये सारे इतने गुस्से में बोल रहा होता है कि सब लोग घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत गुस्से में है। और ये कहता है ओ तुम सब है ना हॉल में देखना कोई आना जाए और मुझे बताना अगर कोई टीचर आ रहा है, ठीक है। और ये मोटा वाला आदमी भी डर जाता है कि ये वापस अब करेगा, वही साइकोपाथ वाली क्रेजी हरकत करेगा। और ये बैठता है और कहता है मुझे लगता है मैं तुझे मार सकता हूँ। और पीछे से वो लोग कहते हैं जब ये हार रहा होता है, जब ये लूज कर रहा होता है किसी चीज को, तो हम नहीं समझ सकते कि ये क्या करने वाला है। फिर ये कहता है बड़े कान वाले मैंने तुझे कल ही बोला था ना, अगर तू उसे नहीं लेके आता है तो बारी तेरी होगी। और भाई वो टैटू बनाने के लिए या फिर पता नहीं उसकी खाल पे गुदने के लिए कोई पेन लेके आ जाता है जो बहुत डरावना होता है। और फिर सारे लोग अपना मुंह साइड कर लेते हैं कि ये तो ये करेगा। फिर वो कोई आईब्रो का टैटू होता है वो उसकी बेली बटन पे बनाने लग जाता है। लिटरली मतलब उसकी जो नोक थी ना वो पहुंचने वाली थी उसके पेट तक। इतने में आवाज आती है नो रुको वहीं पर। और ये सब लोग देखते हैं साइड में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि युनटाई आ चुका है, वास्को आ चुका है, मोटो को बचाने वाला मसीहा आ चुका है। और ये कहता है मैं आ चुका हूँ। पीछे से आवाज आती है युनटाई तुम सच में आ गए, तुम्हें तो सच में फीवर था यार। और सारे लोग कहते हैं तो सच में वो है यार, ये तो बहुत क्रेजी है, ये इधर आया क्यों है, मैंने उसे बोला था नहीं आना था यार। फिर वास्को उसे देखता है और वो कहता है जब तुम्हारे माथे पर SE लिखा हुआ था तो मैं समझ गया था ये तुम्हें भी बुली कर रहे हैं। और पीछे से वो बोलता है लोल आई एम हियर। कितना एरोगेंट है यार।
देख रहा हूँ मैं कैसे तू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जो तेरे दोस्त है ना वो बिल्कुल बड़ा वाला नामकूल है। उसने प्रॉमिस किया था वो तुझे लेके आएगा और ये उसे घूर रहा होता है। और पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये उस पेन से उसके ऊपर गुजरा होता है। तो ये कहता है अगर तूने रिपोर्ट किया ना और किसी भी चीज ने मुझे अनोय किया, मुझे परेशान किया, तो ये जो तुम्हारा बिग ईयर वाला फ्रेंड है ना वो बहुत बुरी तरह मरेगा, समझ जा। तो इसे झेल ले, मजा आएगा। और यहाँ पर बातें चल रही होती हैं कि ये क्यों पिट रहा है, तुम्हें नहीं पता? अबे उसे भी नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है। इसने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया था। क्या दोस्त? अबे इसने इग्नोर कर दिया था इसके दोस्त को जो बुली हो रहा था। और यहाँ पर बुमजा कहता है मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। युनटाई को अब मैं घृणा की वजह से, अपनी शर्म की वजह से बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। सही बात है, मैं उसका दोस्त कहलाने लायक भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को उसका दोस्त नहीं। इतने में हम देखते हैं कि वास्को युनटाई अपने हाथ खड़े कर लेता है और कहता है जेस या। और यहाँ में पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बात करते हैं, अरे क्या हुआ, मैं तो क्यूरियस हूँ, हीरो दूसरों के लिए क्यों लड़ते हैं? क्या हो अगर विलन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? इस पर बुमजा कहता है पागल, ऐसा कौन सा सुपर हीरो है जो ऐसे सोचता है? पागल, ये बहुत नेचुरल है एक वीक को हेल्प करना यार। पागल हो तुम, सुपर हीरो ये सब थोड़ी सोचते हैं। और बुमजा सोचते हैं हाँ मैंने ऐसा बोला था। और वास्को उसके सामने इस वाले पोज में खड़ा हो जाता है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है ये कौन से मांगवा या फिर कौन से एनिमे का पोज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ प्लीज। मैं हिंट दे देता हूँ, वो टकले वाले एनिमे का। ये यहाँ पर खड़ा होता है और सारे लोग उसे घूरने लग जाते हैं कि क्या? और वास्को कहता है वो मेरा दोस्त है, समझ आया? युनटाई अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है उसके सामने उसे बचाने के लिए। यहाँ युनटाई बुमजा को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और लोग साइड से चिल्ला रहे होते हैं अबे इसकी बॉडी का साथ क्या रॉन्ग है बे? टैटू क्रेजी है क्या ये? सारे लोग उसे घूरने लग जाते हैं और ये कहता है ये मेरा दोस्त है। और भाई ये मोटा वाला आदमी उसके मुंह पे सीधा एक किक मार देता है और उसका मुंह ऐसे हो जाता है बिल्कुल बुरी तरह। फिर वो मोटा कहता है ऑफ कोर्स आई नो। बुमजा पे कहता है तो क्या हुआ, ये आदमी तो पागल हो गया। मैंने अपनी होप के लिए भी एक होप रखी थी लेकिन मेरी होप उसी टाइम फ्ली हो गई, उड़ गई उस एक पंच के साथ। और यहाँ पर वास्को एक पंच मारता है लेकिन वो पीछे होकर आराम से बच जाता है। और फिर ये आदमी आता है और उसके ऊपर एक किक मार देता है जोर से। और फिर ये उसको भी पंच मारता है बट ये वापस उसे पूरी तरह घेर के लात मारने लग जाता है। युनटाई का एक भी पंच लैंड नहीं हो रहा था लेकिन वो कीप ट्राइंग किए जा रहा था। बट वो लगातार ट्राई किए जा रहा था। वो बहुत ज्यादा फकिंग परसिस्टेंट था। जबकि हमने उसे बहुत बुरी तरह तोड़ा था। उसके नाक से यार शिट, उसकी नाक से बहुत बुरी तरह खून आ रहा था लेकिन उसने एक भी साउंड नहीं निकाली। और ये यहाँ से कहता है बिल्कुल भी जैक के साथ मैस मत करो, उससे मत लड़ो। और यहाँ बुमजा कहता है बिकॉज ऑफ मी, सिर्फ मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं और नहीं देख सकता। फिर ये बुमजा उसके पैरों में गिरकर बोलता है प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और ये सारे लोग अपना मुंह साइड कर लेते हैं और ये कहता है वहां पे खड़ा होकर चुपचाप देखता रहे। अब लेकिन बुमजा कहता है मैं माफी मांगता हूँ ना, मैं उससे बात कर लूंगा, मैं सॉरी यार ना, सॉरी आई एम सॉरी, इसकी ये पर्सनैलिटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो, मैं इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये येलो हुडी वाला उसे अपना हाथ देता है तो बुमजा थोड़ा सा खुश होता है और कहता है थैंक्स। और सोचता है क्या ये वर्क कर गया, लेकिन वो उसके भाई हाथ को जोर से स्क्वीज करने लग जाता है और पंच ही पंच पेल देता है और इतनी बुरी तरह मारता है कि इसके भी खून आ जाता है। और यहाँ युनटाई को इस बंदे ने बुरी तरह पकड़ रखा होता है और कहता है मूव मत कर। और ये उसके बाल पकड़ता है और धड़ा धड़ मारने लग जाता है और कहता है तुझे क्या लगता है मैं कोई जोक हूँ या मैं जोकर हूँ? और लोग कहते हैं क्या हमें टीचर को बुलाना चाहिए, अब ये हमारे हाथ से निकल चुका है। अरे बाप रे, ये इतना ज्यादा निकल चुके हैं आगे, शिट यार, हमें उस टैटू के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। और यही दोनों सोच रहे होते हैं कि हम लोग है ना स्क्रू हो जाएंगे इस लड़के की वजह से। और ये भाग के जाता है और कहता है मैं ना ध्यान से देख लेता हूँ कोई टीचर वगैरह तो नहीं आ रहा। वो अपने होश और हवास में नहीं है, वो बिल्कुल खो चुका है, वो अपने रंग में रंग चुका है। और वो कहता है अबे तू देख कर रहा है, जो चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। और भाई जैसे वो गेट की तरफ से वो उड़ते हुए जाता है पीछे भाई और देखता रहता है ये क्या हुआ, जोबिन क्या हुआ, ये तो लिटरली गया यार, क्या हुआ ये? और बुमजा कहता है ये कौन है? अरे ये तो वो है ये ओके। ऐसे करते हुए पता नहीं कोई तो लड़का है ये हंस रहा होता है। और यहाँ दो लड़के आते हैं और ये कहते हैं तो उनमें से एक जा चुका है और दो बचे हैं। ये कहते हैं हेल्प मी आउट यार, मजे में हेल्प तो करो यार। और ये ब्लॉन्ड हेयर वाला कहता है 1000 ईच है और 3000 के टोटल, चलो डील डन। और ये हंसते हुए आता है, भले लंबा बहुत है लड़का यार। मेरे हिसाब से ये सिकाडा के दोस्त हैं, सिकाडा जो भी है, पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करेंगे, सिकाडा के दोस्त हैं। और ये कहते हैं सिकाडा, अबे ये तो है ही नहीं। तो ये कहता है अरे यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। जो सिकाडा है वो अपने साथ कुछ लोगों को लेके आया है। तो ये कहता है मैंने तुझे बोला था मैं इन सबको मार दूंगा। ये कहता अरे ये ब्लफ नहीं था क्या, ऐसे था क्या, अच्छा ठीक है चलो। फिर
ये कहता है हे सीसाड़ा, और ये डर जाता है, मतलब ये साथ ही आया हुआ है ना सीसाड़ा भी। तो सीसाड़ा पूछता है क्या तुम इस लड़के को मार लोगे? तो ये कहता है अगर तू मुझे प्रॉपर्ली पे करेगा तो क्यों नहीं। तो वो कहता है ये पिग है ना, ये सबसे मोटा है, इसलिए इसके 200 और लगेंगे। ये कहता है अरे कोई नहीं अबे चोर। और ये कहता है अबे कौन हो तुम? ये कहता है मैं आई एम विलन, जैसे तुम हो मैं भी वैसा ही हूँ। और ये उसे घूरने लग जाता है और ये उसके ऊपर एक पंच लेके आता है। इतने में ये क्या करता है पता नहीं क्या हो, लेकिन ये बात करने लग जाते हैं। और सीसाड़ा बताता है ये कजन है मेरा, थोड़ा दूर से है लेकिन सेम एज का है। और भाई ये पता नहीं उसके पैर को कैसे करके क्या करता है और अपनी नी है ना उससे सीधा उसके मुंह पे मार देता है बुरी तरह, उसकी नाक से खून आ जाता है। यार मैं सच बताऊं मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा था ये वाला सीन, मतलब बहुत तगड़ा मारा उस बंदे ने से। जिस पर सीसाड़ा बताता है जो हाई स्कूलर्स है ना इस एरिया के वो भी उसे टच नहीं कर सकते। ही इज क्रेजी अबाउट मनी, और पैसों के लिए तो वो पागल ही है। और लास्ट ये रूथलेस है, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ता। लिटरली वो उसके यहाँ पर किक मार देता है और इसका लिटरली आंख ही गायब हो जाती है। जिस पर ये कहता है अरे शांत बाबा शांत, मैं कुछ तोड़ूंगा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिले हैं जो मैं इतना ट्रबल लूंगा, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और यहाँ पर ये बंदा चाकू छुरी निकाल लेता है और आके मारने की कोशिश करता है और कहता है कौन है तू, तुझे क्या लगता है मैं कोई जोक हूँ, मैं मजाक हूँ, मैं इधर आ पेंसी। तो ये पीछे मुड़ के कहता है ए, इसके पास वेपन है बे, 500 और लगेगा, ठीक है। मतलब ये तो पैसों में पागल है। अब टेक्निकल गुरुजी हो गया तुम। जिस पर सीसाड़ा कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले लो, तुम नहीं लोगे तो ये ले लेंगे। जिसमें बुमजा कहता है क्या ये ठीक है? सीसाड़ा कहता है मनी। बुमजा कहता है अरे मनी नहीं वो नाइफ। फिर ये बंदा कहता है ये लोग अनोइंग तो है लेकिन मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लोग मुझे वापस वहाँ भेज दे। अब पता नहीं भाई ये किस जगह की बात कर रहा है और ये किस पावर पे स्टैंड कर रहा है अभी। और ये बंदा वास्को को देख के कहता है अबे इसके साथ क्या हो गया अबे, इसके ऊपर तो बहुत ही घिनौने टैटू बना रखे हैं, क्या इसने किए हैं ये सारे, और वो भी इस चाकू से। यहाँ पे चाकू है और एक विक्टिम है, चलो मैंने पैसे माफ किए, ऐश करो। और ये कहता है बहुत टाइम हो गया है, और भाई बहुत ही डरावना मुंह बना लेता है ये। इसे देख के तो मैं भी डर गया था एक पल को। पनिशमेंट का कोई फियर है ही नहीं मुझे, अब मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो सीसाड़ा कहता है अरे नहीं इतना नहीं जाना था, मैं इसी के बारे में तो डरा हुआ था। एक क्रेजी आदमी मिलता है दूसरे और भी ज्यादा क्रेजी आदमी से, एक डरावना आदमी मिलता है और भी ज्यादा डरावने आदमी से, और फिर बाद में ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और वो उसके ऊपर चाकू लेके अटैक कर देता है। ये बंदा आराम से खड़ा है और ये कहता है मैं तुझे काट दूंगा और मैं इस बात पे खड़ा भी उतरूंगा, तूने मुझे इग्नोर किया वो भी सबके सामने, मैं तुझे काट दूंगा। और ये सब बोल रहा है, इतने में वो क्या करता है उसके ऊपर सिर्फ प्यार से, बहुत प्यार से एक चेयर मार देता है और वो दूर जाके गिर जाता है, वो भी खूनम खून हो गए। और ये चेयर उठा के कहता है बे बहुत चीप है, एक नाइफ को उठा के घूम रहा है, तू पागल है। जिस पर वो कहता है बे तेरे पास भी तो चेयर है, और इसका लिटरली टूथ जो भी होता है वो टूट जाता है, और कहता है तुझे पता ही कितना महंगा पड़ेगा तुझे, तू नहीं बचेगा, मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, तू स्क्रू हो चुका है, तू मरेगा अब। और ये बंदा उसके सर पे सीधा चेयर मार देता है, भाई बहुत ही गंदी तरह मार दिया था। सब शॉक हो जाते हैं कि अबे उसके फेस के अंदर स्टक हो चुकी है वो चेयर। जिस पर वो कहता है अबे वो हाथ मुझे काटने के लिए आ रहा था, मैंने तो सिर्फ भी चेयर से मारा है उसे। और भाई फिर उसका जो पैर है वो उसके हाथ पे इतनी जोर से मारता है कि ये चिल्ला देता है आ! जिस पर ये कहता है अरे मेरे एरिया में एक लड़का था जो मेरे को कट करने की कोशिश कर रहा था, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसकी सारी उंगलियां ही तोड़ दी। और वो साइड से कहता है रुको, दर्द हो रहा है, रुको, तुम ये क्यों कर रहे हो, जिस पर कहता है तुझे नहीं पता क्या, जैसे कि तूने ये सारी चीजें उन लोगों के साथ की, मैं तेरे साथ कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये बंदा सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा था उस टाइम पे, ये कुछ भी नहीं लग रहा। तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं इस शो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस मानवा के अंदर कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी ये नहीं है कि यही बेस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ पे अगले ही सेकंड में एक और बंदा आता है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल और विलन होता है। और ये भाई बहुत गंदा मुंह बनाते हुए कहता है मैं भी तुझे बिना किसी रीजन के ही मार रहा हूँ। अबे हम जैसे लोग तो एक दूसरे को समझ सकते हैं ना, तो खुद ही बता तूने किसी को किसी रीजन के लिए मारा? अबे नहीं, तूने अपना रीजन बनाया और फिर उन्हें मारा। और भाई ये इतना डर जाता है कि वो पैंट में से सुसु कर देता है और कहता है मैं मरने वाला हूँ। और ये लोग आके कहते हैं अबे ये क्या है, क्या चल रहा है, ये टीचर्स हैं। और जब टीचर आते हैं तो ये बंदा कहता है हेलो टीचर। और ये यहाँ पे सारे लोग बहुत बुरी तरह पड़े हुए होते हैं। और फिर ये बोलता है ये एक ऐसा सीन है जैसे लगता
लगता है कि ये हेल है। और फिर वो टीचर वगैरह कॉप्स को बुलाने की बात कर देते हैं, लेकिन ये कहता है अरे मेरी बात सुनो, कोई सीन क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है, स्टाफ रूम में चलते हैं अभी के लिए। और वो कहता है टीचर सेव मी। और जो पहली चीज टीचर्स ने की वो ये की थी कि उन स्टूडेंट्स को बोल दिया कि चुप रहना बिल्कुल। फिर ये लोग प्रिंसिपल के रूम में होते हैं। यहाँ वो कहता है ये मेरा एक रिलेटिव था, हम सेम एज के हैं, लेकिन मैं 1 साल फ्लंक्ड कर चुका हूँ, मतलब 1 साल छोड़ चुका हूँ। और यहाँ वो लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है सर, इसने मुझे चेयर से मारा, इडियट। और ये बंदा भाई पता नहीं क्या खा रहा होता है, क्या कर रहा होता है, जहाँ पर सामने से कोई बंदा उसे कह रहा होता है तू पागल, तेरे को मैं डेटोनेशन सेंटर में भेज दूंगा वापस। तो ये कहता है ठीक है भेज दो। लेकिन तुम्हें इसकी बॉडी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक वॉयलेंस की सीरियस प्रॉब्लम हुई है। मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती या फिर मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा डिटेंशन सेंटर में जाने के लिए, लेकिन इन लोगों को भी वहाँ पर डालो मेरे साथ। और वैसे भी मैं इन लोगों को बचाने के लिए आया था, क्योंकि इन लोगों ने इन लोगों को बुली किया और मेरे सामने तो नाइफ लेके अटैक करने के लिए आ गए। तो मैंने तो बस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा वापस से डिटेंशन सेंटर में जाने के लिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना प्रेस को बता देता हूँ ये सारी की सारी बातें, ठीक है। तुम हम सबको भेज सकते हो सेंटर के अंदर और तुम्हारा स्कूल बंद हो जाएगा और तुम सीधा सीधा मुझे पीसफुली मुझे मेरे घर जाने दो। और क्या, कॉप्स को बुला लो अगर तुम चाहते हो तो। और यहाँ पर भी सेम लाइन लिखी होती है, जो लड़का बहुत ज्यादा स्केरी लग रहा था कुछ टाइम पहले, वो अब मेमना लग रहा है या फिर भीगी बिल्ली लग रहा है। और प्रिंसिपल इन सबको छोड़ देता है और ये बंदा कहता है सी या मेरे को मेरे पैसे भिजवा देना, समझ आया। वो कहता है वापस मिलते हैं भाई, बल्कि तू पता है तू भी ओ करता है मेरे पैसे, लेकिन तूने कोऑपरेट किया था इसलिए मैं इस बार छोड़ देता हूँ। और युनटाई अग्री हो चुका था इस चीज के लिए कि जो बुलीज वाले लोग थे उन लोगों को ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था अपने पेरेंट्स को इन सब चीजों के बारे में बताता और एक बड़ा सीन क्रिएट होता। और युनटाई उस लड़के से पूछता है हे तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। तो ये बताता है मैं 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स करता हूँ और 10 किलोमीटर रन रेगुलरली करता हूँ, जो भी है यही सब करता हूँ। पीछे से बुमजा कहता है ये तो बहुत इनसिंसियर है। वास्को और बुमजा बताते हैं उस दिन के बाद हमने बहुत ज्यादा वर्कआउट करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट, और हम साथ में ही करते थे। वास्को बताता है वो कुछ नहीं था, वो भी एक बुली ही था और मैं इन सब चीजों को ओवरकम कर लूंगा, अपने फियर को ओवरकम कर लूंगा, अपने डर को, अपने इस पतले शरीर को। फिर यहाँ पर ये लड़का आता है और कहता है अरे राइस केक खाओगे, मेरे ऊपर है, खा लो। लेकिन ये जैसे ही कुछ नोकीली चीज देखता है तो डरने लग जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है युनटाई के अंदर डेवलप हो चुका था एक्मोफोबिया। अब मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बट अभी के लिए एक्मोफोबिया। मोस्ट प्रोबेबली इसका मतलब ये है कि वो निडल्स वगैरह से डरता है। यहाँ पर हमें बताया भी गया है ये एक ऐसा फोबिया है जिसके अंदर एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होता है, वो भी शार्प ऑब्जेक्ट को देखते हुए। फिर यहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं जिस पर बुमजा कहता है युनटाई तुम्हें बर्ड्स पसंद है ना। युनटाई कहता है अरे हाँ तुम्हें याद है जैक, पता नहीं क्या नाम है, तुम्हें याद है जैक। बुमजा कहता है ये एक सीक्रेट था, लेकिन वो अपनी टी शर्ट खोलता है, शर्ट खोलता है और दिखा देता है कि ये लो ये रहा एक बर्ड, एक ब्लू बर्ड, सही लगता है ना। और भाई ये बंदा अपनी छाती पे टैटू बनवा चुका है ताकि युनटाई को बुरा ना लगे और ज्यादा। और युनटाई उसे देख के खुश हो जाता है, वाह 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 ऑसम। तो बुमजा बोलता है तुम्हें भी ये टैटू चाहिए, तो ये कहता है क्या ये टैटू है। तो युनटाई कहता है अरे पागल हो गया तुमने ये क्या कैसे किया, ये तो बहुत स्केरी है। युनटाई कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ, चलो करते हैं। जैक क्या तुम डरे हुए हो। फिर वास्को भी अपने ऊपर ये वाला टैटू बनवा लेता है और ये कहता है क्या मस्त लग रहा है। बुमजा बताता है जो लोकेशन है इसकी और जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, क्या ये करवाने में दर्द हुआ था। तो ये कहता है ना पता भी नहीं चला, मुझे तो पता ही नहीं चला, फील ही नहीं हुआ। और वो लोग बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट टाइम देखते हैं कौन ज्यादा पेन हैंडल कर सकता है, देखते हैं अगली बार। तो ये कहता है नहीं मैं करूंगा और ये आदमी उन्हें देख रहा होता है और वो बात कर रहे होते हैं क्या हो अगर हम उस आर्म पे कर ले, उस हाथ पे कर ले जहाँ पे तुम्हें इंजरी है। तो वो कहते हैं ओके। और ये बंदा कहता है इन लोगों ने सच में पूप ही कर रखा है हर जगह, मेरे को भरोसा भी नहीं हो रहा है। इस बंदे का नाम है सुंग संग ली 22 करके भी कुछ है, पता नहीं, टैटू आर्टिस्ट है ये। तो ये बंदा कहता है इन चीजों को कवर अप करना है। अबे तुम पागल हो क्या, बच्चे ही तो हो तुम। अबे ये कहीं से बुल्ली होके आया हुआ होगा और तुम्हें चाहिए कि मैं इसे कवर अप करूं। तो ये बोलता है अरे वो मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा हर्ट है, उसको बस ये चाहिए कि वो कवर अप कर ले सब चीजों को। अगर मैं पहले करवा लूंगा तो वो और भी ज्यादा बुलंद या फिर मतलब उसका डर खत्म हो जाएगा और वो कर लेगा आराम से, आप मेरे ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो कहता है अबे तुम बालक हो, जाके शांति से घर पे जाओ, बकवास मत करो। और वो भाई पूरे टाइम ठंड में पता है वहीं बैठा होता है प्लीज करते हुए और ये कहता है जस्ट वंस प्लीज कर दो, मेरे दोस्त की मदद कर दो यार। और ये बंदा भाई बाहर निकल के घर जा रहा होता है और वो सरप्राइज हो जाता है बुमजा को देख के कि वो वहीं था। और ये कहता है अरे यार मैं यंग लड़कों के ऊपर टैटू बना रहा हूँ, अगर मैं अरेस्ट भी होता हूँ तो मेरे पास तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। और यहाँ पर बुमजा अपने बॉडी के ऊपर टैटू बनवा चुका है और हम वापस आ जाते हैं प्रेजेंट वाले सीन में। इस बात को 3 साल हो चुके हैं
हैं सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, बहुत सारी चीजें होके खत्म हो चुकी हैं। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना और क्रेजी वर्कआउट करना। यहाँ पे पार्क चोंग-सो कहता है अबे तुम ठीक हो? अबे ये सब क्या था? ये तुम बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहे थे, तो मैं तो घबरा ही गया, तुम हिल नहीं रहे थे यार, क्या हुआ? और वास्को ये पैरेलल बार्स कर रहा है ना। ये स्टोरी खत्म होते होते 6 वीक्स लग गए थे। बुमजा कहता है अबे चलते हैं, स्कूल चलते हैं, वापस चलें, ये बहुत ज्यादा शोर है इधर। अरे शोर कैसा है इतना? और यहाँ पर सुबह सुबह पार्क के अंदर कोई तो बाइक वगैरह चला के आ रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे ये 3 लोग होते हैं, लड़के बैठा के भाग रहे होते हैं ये, और ये लोग बुमजा की तरफ आने लग जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो उस टाइम पे इन लोगों को बुली किया करते थे। ये बाइक पे पार्क में आए हैं और ये मोटा वाला आदमी तो बहुत अजीब ही हो चुका है। ये शक्ल देखो इसकी, क्या पागल हो रखा है ये। और वो लोग आते हुए कहते हैं अबे वो देख वहाँ पे एक थग है ना, वर्क कर रहा है। फिर वो लोग आगे आते हुए कहते हैं अबे वो देख उधर, हाँ उधर एक गैंगस्टर एक्सरसाइज कर रहा है। और भाई वास्को के अंदर से धुआं निकल रहा होता है, लिटरली भाप निकल रही होती है और वो खड़ा होता है। और तो ये लोग देख के घबरा जाते हैं, ये तो पक्का एक ठग है, आई कांटेक्ट मत लगाना, मैं सच बोल रहा हूँ। और वो लड़का कौन है जो इधर देख रहा है? अबे कौन है ये जो हमें देख रहा है? मैंने इसको पहले कहीं देखा हुआ है, क्या मैं इसे जानता हूँ? अबे ये तो छोड़, ऐसे लूजर्स हैं कुछ। अबे क्या तुम इसे जानते नहीं हो? और भुमजा कहता है अबे तो ये लोग डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। और वो लोग इसे देख के कहते हैं कि ये वो तो बड़े बड़े कान, ये तो वही है। अबे ये तो वही है बे। और ये लोग कहते हैं अबे इस बावड़े को देख के तो खुशी हो गया। तो ये कहता है अबे सुन, चुपचाप कर लियो जो करना है, वहाँ पे एक थग भी है। तो ये पूछता है अबे तुम्हें लड़ना है क्या? है क्या चल रहा है बता। फिर वास्को इससे आगे बोलते हैं जैक सुन, चल बाथरूम चलते हैं। तो ये बोलता है अबे क्या तुम्हें पू करना है क्या? तुम्हारे पास टिश्यूज हैं? जिस पर ये कहता है नहीं। तो ये घबरा जाते हैं, क्या ये दोस्त है? वो कहता है चल टिश्यू लेके आते हैं। और भुमजा उनकी तरफ देख के कहता है वास्को को चलो यार। फिर ये दोनों बात करते करते चले जाते हैं और ये कहता है डैम इट, ये हम लोगों को मॉक कर रहा है ना। पीछे से लड़की कहती है बेब क्या हुआ, तुम वहाँ बैठे ही तो वो क्या हो गया? और पार्क चोंग-सो देख के शॉक हो जाता है कि अरे बाप रे, ये बाथरूम भी साथ में जाते हैं, मुझे तो जलन हो रही है। फिर पीछे से आवाज आती है हे यू। पार्क चोंग-सो मुड़ता है और ये उसके पास आके कहता है इधर आ, मेरे को बात करनी है, कुछ फॉलो कर हमें। और ये घबरा जाता है कि क्या? और ये लोग उसको एक कोने में ले जाके कहते हैं कि मैं और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा हूँ। उसके पूरे फेस के ऊपर है ना लूजर लिखा हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ। पार्क चोंग-सो कहते हैं क्या मैंने क्या किया? आई एम सॉरी यार, चल क्या रहा है यहाँ पे? और ये बंदा पता नहीं थूकते हुए कहता है आज तेरा दिन तो नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस बड़े कान वाले लड़के पे। ह्योंग-सuk कहता है बड़े कान वाला मतलब ये लोग कहीं जैक की बात तो नहीं कर रहे? ये पूछता है क्या तुम उन लोगों के दोस्त हो? पार्क चोंग-सuk कहता है दोस्त, लेकिन जैक मुझे पसंद तो नहीं करता, कह तो नहीं सकते दोस्त है। हाँ वो मेरा दोस्त है। और ये मुड़ते हैं और यहाँ पर भुमजा आता है, वो कहता है ये मुझे लगा ही था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही था तुम्हारे से। मतलब यार मैं देख सकता हूँ कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। डैनियल इधर आओ। भाई पार्क चोंग-सuk का नाम है ना चेंज कर दिया गया है, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ है, बट उसका नाम चेंज करके डैनियल रख दिया गया है। तो वो कहता है डैनियल इधर आ जाओ। तो ये कहता है अबे क्या थक कहाँ पे है, क्या तो अकेला है? और पीछे से वो टच्ड होता है, वो कहता है इसने मुझे अपना दोस्त बोला, वाओ कितनी अच्छी बात है। भुमजा कहता है थक क्या था, क्या 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 थक? भुमजा कहता है क्या थक? अरे हाँ मैं अकेला ही हूँ। तो ये खुश हो जाते हैं, अलोन कोई थक भी नहीं है। फिर ये कहता है अब इसको समझ आएगा, इसे समझ नहीं आ रहा था अभी तक। और ये लोग इस पे इसलिए गुस्सा होते हैं कि ये लोग इसको दोषी मानते हैं क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है, उन लोगों को स्कूल से निकाल दिया गया था इसलिए। और ये बोलता है तुम्हें ये स्कार दिखाई दे रहा है मेरे फेस पे, तुम्हें याद ही होगा है ना, मैं तुम्हें कुछ स्कार्स देने वाला हूँ, अब देखो। और वो अपनी चाकू निकाल लेता है और भुमजा कहता है कि अब यार मुझे दिख रहा है तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुए, तुम यहाँ तो चले जाओ शांति से, समझ आया तुम्हें? और मैं कई बार तुमसे फूड मंगा लिया करूंगा डिलीवरी के लिए, ठीक है? इतने में भाई ये कूद जाता है और कहता है बे तेरी तो। और भाई ये बंदा पता नहीं क्या लेके उसके मुंह पे फिर से मार देता है और खूनम खून इसका मुंह एक ही शॉट में। और ये कहता है तू फालतू बकवास कर रहा है, तू कुछ सीख नहीं सकता क्या? और उसका टूथ टूट जाता है वापस से। और ये लोग फिर दोनों साथ में मिलके अटैक करते हैं, वो पंच मारता है, वो बच जाता है और वो उसे लात मार देता है। ये मोटा वाला आदमी तो डर ही जाता है और फिर ये उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है। इतने में पार्क चोंग-सuk दिखाते हैं, वो कहता है ओ वाओ। और भुमजा पीछे से कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में रोज सुबह मुझे इतनी ज्यादा वर्कआउट करनी पड़ती है जिसकी हद ना हो, ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि मैं बाल्ड हो सकता हूँ, मैं टकला हो सकता हूँ इसकी वजह से। और ये तीनों लोग अपने नीज पे बैठ जाते हैं, मतलब गिर चुके हैं। तो भुमजा कहता है मैं तुम लोगों को और ज्यादा मारना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ो माफ कर देता हूँ, जाओ। अगर मैं इन लोगों को मारता हूँ इतनी सी बात के लिए तो वास्को इस बात के लिए खुश कभी नहीं होगा। भुमजा बताता है कि वास्को इस चीज के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। जिस पर पार्क चोंग-सuk या फिर जिसको अब ये लोग डैनियल बोल रहे हैं, वो कहता है वाओ जैक तुम तो सच में वास्को के लिए बहुत सोचते हो, ये सच में बहुत अच्छा लगता होगा ऐसे फ्रेंड किसी के साथ होना। भुमजा कहता है चलो वो डैनियल चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इनके साथ
क्या हुआ होगा उसके बाद। फिर हमें 2 ईयर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बोलता है देयर इज द रिजल्ट, ये कंसील्ड हो चुका है, ये बन चुका है, टैटू मस्त लग रहा है। एट अ टाइम हम एक ही बनाएंगे, धीरे धीरे पूरा साल चलने देंगे इसको, ये बहुत हार्ड था। और ये वास्को के ऊपर धीरे धीरे टैटू बन रहे हैं, उस चीज की बात चल रही है। अब वो जो ट्रैशी स्क्रिबल टैटू थे वो सारे हिडन होने लग गए, साफ होने लग गए, हटने लग गए। युनटाई का जो कवर अप प्रोसेस था उसको पूरा साल लग गया होने में। बुमजा कहता है कांग्रेट्स युनटाई, तो वो कहता है अरे यार तुम दोनों की बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्या कर रहे हो आजकल, तुम तो बहुत क्रेजी तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, है ना। और ये जल रहा होता है कि ये लड़का तो सच में इसका बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब ये इतना अच्छा दोस्त है कि इसने अपनी बॉडी के ऊपर टैटू पहले बनवाया ताकि उसके दोस्त को डर ना लगे। तो बुमजा बोलता है मेरा लास्ट वाला टैटू कैसा है, जिस पर ये कहता है जैक मैं हंग्री हूँ यार। और वास्को का फोबिया भी अब जा चुका है। वो जो पूरा प्रोसेस था 1 साल का वो स्क्रिबल्स को हटाने वाला, उस टैटू को बनाने के लिए ये जो प्रोसेस चल रहा था वो सारा सीन खत्म होते होते उसका जो आइग्मोफोबिया है जो भी है ये वो खत्म हो चुका था। और यहाँ से बर्न नकल्स की स्टोरी स्टार्ट होती है। और यहाँ पर हम इस बंदे को देखते हैं और वो बात कर रहा होता है अरे ये तो तुम हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है एट द सेंटर, और तुम यहाँ सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हो यार, क्या बात। लेकिन ऐसा क्यों भाई, एक पार्टनर बनना है क्या, कोई टेस्ट है ये? अब बॉलीवुड क्या ये डेथ विश है, बता दे मुझे। और इस बंदे का नाम है गन, और ये बंदा वही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बंदा हमने एनिमे के अंदर देखा था लास्ट 7th 8th एपिसोड के अंदर, ये जो बॉडीगार्ड है ये वो है। तो ये बोलता है अरे मैं भी बहुत ज्यादा अनोय हो चुका हूँ यार, मेरे को भी ऑर्डर दिया गया है कि वो टेस्ट शुरू करना है, ये सब वो सब, चलो शुरू करते हैं। और लोगों की स्टोरी स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे। और स्कूल की बात करें तो स्कूल में वही सब चल रहा था कि ये एक बंदा पोल के ऊपर चढ़ा हुआ है और यहाँ पर कोई तो है, और यहाँ पर ये लड़का है, ये सिसाडा है, पता नहीं कौन है, ये कहता है कि तुम मेरे कजन से मिले थे है ना, क्या मैं उसे कॉल करूं, वो मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है। यार ये पता नहीं कौन अजीब सा आदमी है, ये उसकी तरह दिख रहा है जो भी हमें यहाँ दिखाई दिया था ये। और यहाँ पर एक नरेशन लिखा हुआ होता है अगर तुम डंपस्टर को चेंज नहीं करते हो तो जो ट्रैश है वो वापस बनता जाएगा, जमता जाएगा अगर तुम उस चीज को एम्प्टी करते रहोगे। साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है अगर तुम उस कूड़े के डब्बे को नहीं फेंकोगे, उसको नहीं दूर फेंकोगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज को बार बार खाली करने का, क्योंकि कूड़ा उसके अंदर भरता रहेगा। और यहाँ पर वास्को कहता है जैक मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। वो पूछता है क्या है, ये जो टैटू तुम्हारे हाथ में है आज, तो इसके ऊपर तुम्हारा हीरो है वो ईटी क्यों है? तो इस बंदे ने अपने हाथ के ऊपर ईटी लिखवाया हुआ है, इसलिए वो यही पूछता है। ये बोलते है बुमजा अच्छा ये क्या? तो ये बोलते है मैं बहुत ज्यादा टच्ड हो गया था, बहुत ज्यादा फील अच्छा हो रहा था मुझे उस टाइम पे जब मैंने ईटी को देखा था। अच्छा ये बात है। फिर बुमजा कहता है तो तुम्हारा हीरो नाम तो वास्को होगा। तो ये बोलते है वास्को क्यों, क्या? फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वास्को इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि ये जो इसका टॉय था ना उसका रियल सुपर हीरो नाम था वास्को, और इस चीज के बारे में खुद युनटाई को नहीं पता था, और ऐसे उसका नाम वास्को पड़ा। और यहाँ पर वास्को कहता है तुम मेरे हीरो मैन हो जैक, मुझे नहीं पता कुछ और बुमजा भी कहता है मुझे भी यही लगता है तुम मेरे हीरो मैन हो। और ईटी का मतलब युनटाई है। और यहाँ पर ये बाथरूम में बैठा हुआ होता है, रो रहा होता है जैक मुझे पेपर चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए, जैक कहाँ गए तुम? क्योंकि जैक तो भी उन लोगों से बहस कर रहा था। और यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहो तो उनको बताना। प्लीज आंसर दोस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वास्को को एक बीमारी हो गई थी नीडल्स वगैरह को देख के, तो उस बीमारी का नाम क्या था? अगर आप लोगों ने ये सही गेस किया है तो मुझे लगता है अपनी ये सीरीज तो बहुत अच्छे से देखी है। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब वो लड़का इन लोगों को बचाने के लिए आया था तो जो वो पैसे ले रहा था तो उस बंदे ने वो पैसे लिए थे या नहीं लिए थे उन लोगों को बचाने के बाद? अगर ये आपका सही आंसर हुआ तो मजा ही आ जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि बुमजा को या फिर जैक को वास्को से क्या प्यार हो गया था? मतलब अब ये आप ही बता सकते हो। आंसर कर दो कमेंट के अंदर और जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ क्रेजी और भी ज्यादा क्रेजी।